आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है। तो वास्तविक संख्या को हम इस तरह से बांट सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है या तो परिमेय संख्या होती है या फिर एक अपरिमेय संख्या, मतलब दोनों हो सकती है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब यहां से हम जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है और अपरिमेय संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का से हो सकता है। वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक हो सकता है आपका शांत दशमलव, क्या हो सकता है? शांत दशमलव, ठीक है, या फिर हो सकता है अशांत आवर्ती, ठीक है। अब देखिए, एक तो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। और अशांत दशमलव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। तो जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। बचा क्या? अशांत अनावर्ती। तो जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो शांत दशमलव होता है वो किसे कहते हैं, शांत दशमलव क्या है। तो परिमेय संख्या में पता है कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव ले लेते हैं, यानी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक वैसी संख्या लेते हैं जैसे मान लीजिए कि हम 4 और 5 लेते हैं, यानी 4/5 एक हम संख्या ले लिए हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या ले लिए हैं। चलिए इसे हमें पता करना है कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो शांत दशमलव ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें हम संख्या को भाग दें तो वह संख्या जो है पूरी तरह से कट जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसको, ये पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। 4 में 5 से डिवाइड करना है, भाग देना है। यहाँ पे आ गया दशमलव और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, 0। 5 8 क्या हो गया कि 40 हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो क्या है, पूरी तरह से कट चुकी है, यानी इसका जो मान है क्या आया है, 0.8, यानी जो शेषफल आया है वो 0 आ गया है। तो यदि शेषफल 0 आता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है। अब रह गया अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो होती है p/q के रूप में लिखी जाती है, इसे भी हम p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि यह दशमलव के बाद कितना अंक तक भी ले जाए, ये संख्या जो है पूरी तरह से कटती नहीं है। जहां पे दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद क्या होता है, कट जाता है। यहाँ पे तो पहले बार भी कट गया, लेकिन इसमें क्या होता है, आप कितना भी दशमलव के बाद कितना अंक तक इसको कटाएं, लेकिन ये जो संख्या है वो कटेगी ही नहीं आपकी, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे 0 लाएंगे तो ये दशमलव हो गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो गया, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 जो है बार बार आ रहा है, बार बार, और यहाँ पे क्या है कि 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अशांत आवर्ती है, ठीक है। दशमलव के बाद यानी दशमलव के कितने अंकों तक इसको कटाया जाए, लेकिन यह पूरी तरह से अगर नहीं कटती है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 0.333, ये कटेगा ही नहीं कभी, यानी पूरी तरह से ये कटेगा नहीं, इसका शेषफल जो है 0 आ ही नहीं सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 रेकरिंग, यानी क्या, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती
कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। अब थोड़ा हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो अशांत अनावर्ती क्या होता है कि अगर किसी संख्या को दशमलव के बाद कटाया जाए, ठीक है, तो दशमलव के बाद अगर मतलब दशमलव के बाद क्या हो कि अंक उसको तो पहले तो कटेगा नहीं भाई, और क्या हो कि एक निश्चित क्रम में ना हो। यहाँ पे क्या है कि अशांत आवर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद जो अंक होता है उसका निश्चित क्रम होता है, जबकि यहाँ पे नहीं होता है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। कटेगा तो है ही नहीं, यानी इसका शून्य तो कभी आ ही नहीं सकता है, मतलब शेषफल जो है शून्य कभी नहीं आएगा। साथ साथ में क्या हो कि वह एक निश्चित क्रम में ना हो, तो वह क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे लिख देता हूं 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, फिर आएगा 5, यहाँ पे 1 शून्य, तो यहाँ पे 2 शून्य, यहाँ पे फिर 5 मैंने लिख दिया, फिर 3 शून्य लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। ये जो क्रम है ये चलता रहेगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 शून्य के बाद 5 आया था, यहाँ पे क्या है 2 शून्य के बाद 5 आया, यहाँ पे 3 शून्य के बाद 5 आया। तो अगर इस प्रकार का क्रम आपको देखने को मिलता है तो आप फटाफट क्या कीजिएगा, उसको समझ जाइएगा कि क्या है, अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, 5.212, और फिर यहाँ पे 2 1 कर देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर 3 1 कर देते हैं, फिर 2। ये क्रम जो है चलता रहेगा। ये भी क्या है? एक अशांत अनावर्ती का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।